जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कानपुर कैरियर एकेडमी। चलिए दोस्तों, हम लेकर आ गए आपके लिए फिर से एसएससी जीडी का आपका जीएस और जीए का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने इसमें 25 क्वेश्चन कराए हैं और वो 25 ही नहीं, आपके लगभग इसमें से 70 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट होंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया है। तो जो लोग भी नए हो चैनल पे, सब लोग सब्सक्राइब कर दें। और हमारे कानपुर कैरियर एकेडमी की जो फैमिली है वह 1K होने वाली है, जिसमें हमें केवल 13 यानी कि 13 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। तो जो लोग भी नए हों सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी फैमिली को 1K पहुँचाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो यूनेस्को से पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है। तो मुख्यालय है इसका पेरिस में, मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी इसकी स्थापना। तो पूछ रहा है कि वर्ष 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कौन शामिल किए गए थे। तो ये वर्ष 2018 में शामिल किए गए थे मुंबई की विक्टोरियन गैथिक व आर्ट डेको इमारत को। इन दो चीज़ों को जो है 2018 में शामिल किया गया था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन सिल्वर जो है मिश्र धातु है, वह किससे किससे मिलके बनी है। तो जर्मन सिल्वर जो है ये बनकर मिली होती कॉपर, जिंक और निकिल से। कॉपर, जिंक और निकिल से। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कॉपर कितना होता है। कॉपर होता है 60%, कॉपर होता है 60% और जिंक और जो निकिल है वो दोनों 20% होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में चिल्का झील जो है यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यह कहाँ पर है? यह है उड़ीसा में। ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। आगे देखते हैं, वुलर झील जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील है। ये कैसी है? मीठे पानी की झील है भारत की। और यह किस राज्य में है? यह है जम्मू कश्मीर में। यह कहाँ पर है? यह है जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील कहाँ है? तो यह है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में होती है। चलिए आगे देखते हैं, सांभर झील है। सांभर झील जो है तो ये भी खारे पानी की झील है। और ये कहाँ की है सांभर झील? ये है राजस्थान की। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जलवायु परिवर्तन के संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक कन्वेंशन हुआ था पहले। वो कन्वेंशन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। फिर क्या हुआ था? उसी के आधार पर 1997 यानी कि 1997 में क्या हुआ? हमारा क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में। तो 1997 में क्या हुआ? हमारा क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। तो डायरेक्ट अगर पूछता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो ये हुआ 1997। जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक कन्वेंशन हुआ था, वो कब हुआ था? 1992 में। एक पूछा जाता है आपका मॉन्ट्रियल समझौता जो है ये कब हुआ था। तो मॉन्ट्रियल हुआ था 1987 में मॉन्ट्रियल हुआ था। तो मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 20 जून 2018 से भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ये जम्मू कश्मीर में लगाया गया था राष्ट्रपति शासन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कादम्बरी कृति किसके द्वारा रचित है। तो कादम्बरी कृति जो है यह किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। कादम्बरी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट लिखी गई है हर्षचरित। क्या लिखा है इन्होंने? हर्षचरित ही लिखा है बाणभट्ट ने। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, नवरोज़ किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो नवरोज़ जो है यह क्या है? यह एक पारसियों द्वारा मनाया जाने वाला इनका ये क्या है? नव वर्ष है। यह पारसियों का क्या है? नव वर्ष है। और यह किसने शुरू किया था? तो यह बलबन ने शुरू किया था नवरोज़। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, धर्मपाल द्वारा किस विद्यापीठ की स्थापना मानी जाती है। तो विक्रमशिला जो था इसकी स्थापना की थी किसने? धर्मपाल ने। विक्रमशिला जो है इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। और अगर बात करें नालंदा की, तो नालंदा की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। ये गुप्त शासक थे। तो नालंदा की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। चलिए, संगीत वाद्य जो है तबला, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो अमीर खुसरो जो हैं वह माने जाते हैं संगीत वाद्य यंत्र तबला के खोज। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी।
तो इसकी स्थापना हुई थी 1600 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्मी में मटके में पानी क्यों ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण की वजह से क्या होता है, मटके में पानी ठंडा रहता है। नेक्स्ट है, हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। तो 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। आप लोग चैनल पे जाएंगे और उसमें देखेंगे, वीडियोस में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर आपको जनवरी 2022 से लेकर के नवंबर 2022 तक के सारे दिवस और उनकी थीम को हमने क्या किया है, कवर किया है। आप लोग उस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएंगे, एक भी दिवस आपका उसमें से नहीं छूटेगा। चलिए आगे देखते हैं, कपास की खेती के लिए श्रेष्ठ मृदा कौन सी है? तो कपास की जो खेती होती है उसके लिए सबसे अच्छी आवश्यक मिट्टी जो होती है वह काली मृदा होती है। काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में एक श्रृंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। एक श्रृंगी गेंडा मतलब एक सूंड वाला जो गेंडा होता है, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं किसमें? ये पाए जाते हैं काजीरंगा में। कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा। और ये काजीरंगा कहाँ है? तो ये काजीरंगा है असम में। काजीरंगा कहाँ है? तो ये है असम में। आगे देखते हैं, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसके द्वारा बना होता है? तो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें देखा होगा कि जो फिलामेंट लगा होता है तो यह किसके द्वारा बना होता है? तो ये जो फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और इसमें जो ये तार होता है, ये जो तार है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं तार, ये किसका होता है? ये नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम का तार होता है। और जो हमारा विद्युत प्रेस होता है जिससे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं, तो उसमें भी एक नाइक्रोम का तार होता है जो हीट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्यूपंक्चर का प्रयोग अधिकांशतः कहाँ होता है? एक्यूपंक्चर का प्रयोग अधिकांशतः कहाँ होता है? एक्यूपंक्चर क्या है? तो यह एक चिकित्सक पद्धति है। यह एक चिकित्सा पद्धति है। और ये कहाँ उपयोग की जाती है? तो यह उपयोग की जाती है चीन में। चीन में एक्यूपंक्चर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दांत को मजबूत बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो दांतों को मजबूत करने के लिए क्या? कैल्शियम। कैल्शियम जो है यह दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरित गृह प्रभाव किसकी वजह से होता है? हरित गृह प्रभाव किसकी वजह से होता है? तो यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हरित गृह प्रभाव होता है। हरित गृह प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। चलिए, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो विटामिन B12 जो हमारा होता है तो इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, रसोई में प्रयोग की जाने वाली इमली में क्या होता है? तो पूछ रहा है इमली में कौन सा एसिड यानी कि अम्ल होता है? तो जो हमारी रसोई में इमली प्रयोग की जाती है उसमें क्या होता है? टार्टरिक। उसमें क्या होती है? टार्टरिक। अच्छा, मैलिक एसिड किस में होता है? तो ये होता है सेब में। मैलिक एसिड किस में होता है? सेब में। एसिटिक एसिड किस में होता है? तो एसिटिक एसिड होता है सिरका में। सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड। सिट्रिक किस में होता है? सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में। सिट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू में। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देंगे और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग 1K के करीब हैं। हमें सिर्फ 13 सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता है जिससे हमारी फैमिली 1K हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, लेड पेंसिल में होता है। तो देखिए इसमें लेड लिखा है लेकिन क्या होता है? लेड होता नहीं है। तो लेड पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हैं ये कहाँ होंगे? तो ये हो चुके हैं। और ये कहाँ पर हुए हैं? तो ये 2020 के जो हैं ग्रीष्मकालीन, तो ये टोक्यो, ये कहाँ हुए हैं? टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में हुए हैं हमारे 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका शुष्क बर्फ़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? शुष्क बर्फ़ यानी कि ठोस बर्फ़ जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नॉर्वे देश की राजधानी है। तो नॉर्वे जो है इसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? ओस्लो। और यहीं पर क्या होता है? अम्ल वर्षा सबसे अधिक होती है। ठीक है,
तो नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? ओस्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा अप्रैल 2018 में निम्नलिखित में से किसने देश में सबसे लंबे समय तक क्या हुआ? मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। तो ये कौन है? पवन चामलिंग है। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये रहे हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं और 2018 तक क्या हैं? ये सबसे लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।